जय सिया राम। हनुमान चालीसा की बड़े ही सुंदर व्याख्या आचार्य जी द्वारा हो रहा है और आचार्य जी लगातार कई कड़ियों में हनुमान चालीसा के बारे में आपको जानकारी देंगे, एक एक चीज़ पर प्रकाश डालेंगे, एक एक जो दोहा है, चौपाई है, उसके बारे में आपको बताएंगे। और साथ में ये भी हमने आग्रह किया है कि आचार्य जी आपको ये भी बताएंगे कि आप हनुमान चालीसा का पाठ किस प्रकार से करें। तो एक बार फिर से हमारे सामने उपस्थित हैं आचार्य सुरसेन ब्रजवासी जी, और आचार्य जी का संबंध ब्रजमंडल से भी है और बड़ी पवित्र भूमि से आते हैं। तो आचार्य जी, आज आप हनुमान चालीसा के आगे की कड़ी में क्या बताने चाह रहे हैं? हाँ, देखिए, जैसे हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि हनुमान चालीसा की प्रत्येक चौपाई एक एक मंत्र के समान है और निश्चय ही आप विश्वास मानिए और मन में धारणा कर लीजिए कि आप जितने भाव और श्रद्धा के साथ इसका पाठ करेंगे, इसका अनुष्ठान करेंगे, आपको संपूर्ण प्रतिफल की प्राप्ति होगी और आपको अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि शास्त्र कहता है एके साधे सब सधे और सब साधे सद जाए, पानी दीजे मूल को फूले फले अघाए। जिस प्रकार से आप एक लक्ष्य को पाने के लिए उसके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आप केवल और केवल हनुमान चालीसा को ही पकड़ लीजिए। और आप इसको कैसे पकड़ना है, इसकी विधि क्या है, किस प्रकार से आपको इसका अनुष्ठान करना है, महाअनुष्ठान करना है, किस प्रकार से आपको सकल पदार्थ जो है इसके अंदर वो सब आपको मिल जाए, उस सब के बारे में चर्चा होगी। मैं सब आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। क्योंकि जो सत बार पाठ करे कोई, छूटे बंद महासुख होई। तो महासुख आपको लेना है और हर कोई चाहता है उस सुख को लेना, हम सब लोग चाहते हैं। तो अवश्य आपको वो महासुख मिलेगा, हम वो महासुख प्राप्त होगा। मैं आपके बारे में उसके बारे में आपको अवश्य बताऊंगा। आइए आगे बढ़ते हैं श्री हनुमान चालीसा की ओर। उसकी आज प्रथम चौपाई का हम शुभारंभ करते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तेहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। देखिए, यहाँ पर बड़ा ही अद्भुत प्रारंभ हुआ है। जय शब्द के साथ में श्री गणेश हुआ है और जय का मतलब आप सब जानते हैं, जय ही जय है, जहां पराजय का नाम ही नहीं है। यत्र तत् सर्वत्र जय है। और वह केवल और केवल श्री हनुमान जी महाराज हैं, वो केवल बालाजी महाराज हैं जिनकी सर्वत्र जय ही जय है। और आप ध्यान से अगर पूरा हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपको केवल और केवल 5 जगह जय शब्द दिखाई देगा। अच्छा, हाँ। एक तो प्रथम चौपाई में 2 बार आया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हूं लोक उजागर। तो 2 बार तो यहां आया है। और अंतिम में आया है जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। तो ये 5 बार आपके अंदर आपने देखा कि ये जय शब्द का उद्बोधन किया गया, जय शब्द कहा गया है। तो ये 5 बार ही क्यों कहा गया है और जय शब्द इस प्रकार से क्यों कहा गया, इसका भावार्थ क्या है, उसको भी हम जान लेते हैं, उसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, 5 बार चालीसा के अंदर बाबा के नाम के साथ जय शब्द का उद्बोधन किया गया है। और 5 बार इसलिए लिखा गया क्योंकि जो हनुमान जी हैं वो रुद्र अवतार हैं, उनको एकादश रुद्रों में से एक कहा जाता है। श्री जो शंकर जी हैं, जो सदाशिव है, उनके अवतार हैं, हंसावतार हैं। इसलिए जो शंकर जी हैं उनको पंचानन कहा जाता है, 5 मुखों वाले। तो पंचानन होने की वजह से उन हनुमान जी के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 5 बार जय शब्द का प्रयोग किया गया है। और दूसरा, पिछले एपिसोड में हमने बताया कि वो 5 प्रकार के विकारों का भी हरण करते हैं। तो उन 5 विकारों को हरण करने के लिए मानो एक एक जय शब्द एक एक विकार को हरण करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए आप उन 5 क्लेशों से, 5 विकारों से मुक्त हो सकते हैं। इसके लिए आपने देखा कि हनुमान चालीसा के अंदर जय शब्द का उद्बोधन किया गया है। अच्छा, देखिए, हनुमान शब्द भी आया है। अब कितनी बार आया ये मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ये आप लोग खुद अपने आप से पढ़िए, देखिए और कमेंट में हम लोगों को बताइए कि कितनी बार उसमें हनुमान शब्द, हाँ, हनुमान शब्द पूरे हनुमान चालीसा के अंदर बता आया है। अगर नहीं होगा तो अगले सब एपिसोड में हम यह भी बताएंगे कि हनुमान शब्द कितनी बार आया है। शुद्ध हनुमान, हनुमंत
और दूसरे शब्दों की बात नहीं कर रहा, वो केवल मैं हनुमान शब्द की बात कर रहा हूं। तो वो आप लोग हमें अवश्य बताइएगा। तो आज हम प्रारंभ करते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो हनुमान के नाम के साथ जय लगा है, तो इससे बड़ा ही स्पष्ट है कि कहीं पर भी इनके जीवन में हार नहीं है। आप कभी हनुमान जी का चरित्र उठा करके देखिए, बचपन से लेकर के आज तक उनका कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो उन्होंने पूरा नहीं किया। जो हनुमान ने ठाना है वो करके माना है, वो पूरा किया है। कोई ऐसा कार्य नहीं है जो हनुमान ने अपने हाथ में लिया और किया नहीं हो। क्योंकि जिस समय हनुमान जी लंका के लिए चले तो उस समय वर्णन आया जिम अमोघ रघुपति कर वाणा है। तो वहां पर वर्णन किया गया कि हनुमान जी इस प्रकार से चलने लगे जैसे भगवान श्री राम का अमोघ बाण चलता है। अमोघ कहने का भाव यह है, अमोघ बाण वो बाण है श्री राम का कि अगर जो लक्ष्य के ऊपर भेद दिया तो उसको पूर्ण करके ही आएगा, उससे पहले वापस, जिसकी कोई काट ना, हाँ, जिसकी कोई काट नहीं है। अमोघ है, वो अपने लक्ष्य को, कार्य को पूर्ण करके ही लौटेगा, उसे कोई डिगा नहीं सकता, उसके मार्ग को कोई बदल नहीं सकता है। तो उसी प्रकार से जो हनुमान जी है वो अमोघ हैं, उनकी कोई काट नहीं है, उनका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वो जिस कार्य को करते हैं उसको पूरा करके ही बांधते हैं, उनके कार्य को रोका नहीं जा सकता। उन्हें इसीलिए उन्हें जो उपाधि दी गई वो भगवान श्री राम के अमोघ बाण की उपाधि दी गई है। तो प्यारे, इसलिए जो हनुमान नाम है उसके साथ में जय शब्द लगा हुआ है, क्योंकि जिसने कभी हार को स्वीकार ही नहीं किया हो, अर्थात जो कभी अपने कार्य से विचलित न हुआ हो, उसको पूर्ण करके ही वापस आया हो, वही हनुमान है। और इसलिए उनके नाम के साथ जय शब्द लगा हुआ है। दूसरा, आप अपने जीवन में देखिए, आप जरा सी कोई भी विपत्ति आती है तो आप जरा सी देर में परेशान हो जाते हैं। जैसे मेरे पास भी कई सारे कॉल आते हैं आप सब भक्तों के, आप बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं। कोई कहता है मैं 10 महीने से कर रहा हूं, कोई कह रहा है मैं 1 महीने से यह काम कर रहा हूं लेकिन सफलता नहीं मिली है। तो आपको इसके अंदर धैर्य बनाए रखना होगा, और धैर्य के साथ साथ भाव को बना करके रखना बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप, वही वाली बात है कि आप गिनती मत करिए कार्य की कि हम इतनी गिनती, हाँ, इतने पाठ कर लिए, इतना सब कर लिया, उसकी गिनती मत करिए। आप 100 पाठ की जगह 1 पाठ करिए, लेकिन भाव के साथ में करिए, वो 100 से ज्यादा फल आपको देगा। तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, वर्णन आता है कि जो हनुमान जी वो कैसे ज्ञान और गुणों की खान है। सागर अथाह है, उसके कोई सीमा नहीं है। तो सागर शब्द का प्रयोग वहां किया जाता है जहां असीमित होता है। तो ये जो बाबा ने जो हनुमान चालीसा की रचना की है, वो प्यारे उस सागर को मानो एक गागर के अंदर समाहित कर दिया है। एक केवल 40 मंत्रों के अंदर है, केवल 40 चौपाइयों के अंदर संपूर्ण सार को समाहित कर दिया है बाबा ने। सब कुछ यही ला करके धर दिया है कि जैसे पहले दिन हमने सुना था कि चारों जो फल है वो इसी के अंदर समाहित हैं। तो वो आपको प्राप्त करने हैं, कैसे प्राप्त करने हैं, तो उसी के लिए आप इसको ध्यान से श्रवण करिए और आप पाएंगे कि आपको किस प्रकार से ये सब मिल सकता है। तो हनुमान जी कैसे ज्ञान और गुणों की खान है। तो ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में जो अग्रगण्य है। तो आपने देखा होगा कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके अंदर केवल बल होता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके अंदर बुद्धि होती है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसके अंदर विवेक भी होता है, लेकिन हनुमान जी के अंदर ये सबके सब समाहित है। वर्णन आता है कि जिस समय प्रभु श्री राम के नाम के पत्थर अंकित करके तैराए जा रहे थे, तो प्रभु श्री राम ने सोचा क्यों ना मैं ऐसा करूं कि अगर मेरा स्पर्श करने से पत्थर तैर जाए तो फिर लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, श्रम नहीं करना पड़ेगा। तो प्रभु श्री राम एकांत स्थान में गए और वहां जाकर के परीक्षण करने लगे। तो परीक्षण क्या करने लगे कि मैं अपने हाथ से पत्थर फेंकता हूं और देखता हूं ये तैरता है या डूबता है। तो प्रभु श्री राम एकांत में गए और जाकर के एक पत्थर उठाया और समुद्र में फेंका, और जैसे ही पत्थर फेंका प्रभु श्री राम की उम्मीद के विपरीत कार्य हुआ। प्रभु राम सोचते थे कि यह तैर जाएगा, लेकिन वो तो डूब गया। अच्छा, राम जी के साथ में हनुमान जी का ऐसा है जैसे आपके शरीर के साथ में आपकी छाया है, जहां राम है वहां हनुमान है। तो राम जी ने को नहीं देखा तो हनुमान जी पीछे पीछे पहुंच गए। अब जब पत्थर डूब गया तो प्रभु श्री राम ने मानव स्वभाव बस इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि मैंने फेंका पत्थर डूब गया, जबकि मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं। तो पीछे देखा तो हनुमान को पाया। तो हनुमान जी को जब पाया तो राम जी के मन में विचार करने लगे, थोड़ा निराश हो गए कि अब ये हनुमान जाकर के सबसे कह देगा कि भैया देखो प्रभु श्री राम ने पत्थर फेंका था और वो पत्थर डूब गया।
तो ये तो मेरा जो यश है वो थोड़ा नीचा हो जाएगा। तो उसी समय हनुमान जी मन का भाव समझ गए, क्योंकि वो तो राम के दास हैं और दास वही है जो सेवक के मन के भाव को समझ ले। तो तुरंत समझ गए और उन्होंने बुद्धि का, विवेक का वहां पर प्रयोग किया और प्रभु श्री राम से कहा कि प्रभु आप इस तरह से उदास क्यों हैं? तो हनुमान जी से राम जी ने कहा उदास तो होना मेरा स्वाभाविक है, क्योंकि मैंने एक पत्थर फेंका और वो डूब गया। तो बुद्धि का चातुर्य हनुमान जी का आप देखिए। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप मुझे बताइए दुनिया में ऐसा कौन होगा जिसे राम त्याग दे और उसके बाद भी वो तैर जाए? है जिसे राम छोड़ते हैं, जिसे राम त्याग देते हैं, अरे उसे तो डूबना ही डूबना है, वो कभी पार नहीं हो सकता। लेकिन जिसको राम नाम का आश्रय मिलेगा वह तैर जाएगा और जिसे राम त्याग देंगे वो डूब जाएगा। तो इस बुद्धि के चातुर्य को देख करके प्रभु श्री राम बड़े प्रसन्न हुए और उसी समय आशीर्वाद दे दिया कि भैया बल में तो तुम प्रधान हो ही हो, आज से मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम बुद्धि में भी प्रधान हो जाओ, हाँ प्रवीण हो जाओगे। इसलिए ज्ञानियों में अग्रगण्य हनुमान जी को कहा गया है, क्योंकि प्रभु श्री राम का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त है। तो यहां पर बाबा वर्णन करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर और जय कपीस तेहु लोक उजागर। तो ऐसे जो हनुमान है वो ज्ञानी हैं, और ज्ञानी होना बड़ी बात नहीं है, ज्ञानी के साथ साथ गुणी होना, गुणी भी है वो गुणी भी हैं। आपके अंदर ज्ञान है ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके अंदर गुणी है, आपके अंदर गुण भी है ज्ञान के साथ साथ, तो ये बड़ी बात है। ज्ञान तो आप किताब से पढ़ करके भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोग आपको कब करना है, कैसे करना है, ये बिना गुण के नहीं आ सकता आपको। जब तक आपके अंदर गुण समाहित नहीं होगा तब तक आप उस ज्ञान का सही सदुपयोग नहीं कर सकते। क्योंकि जिस प्रकार से आप हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी को केवल यह कहा गया कि आप सीता की खोज करके आइए, उनसे किसी ने नहीं कहा था कि लंका जलानी है, उनसे किसी ने नहीं कहा था कि तुम्हें जाकर के और वो अशोक वाटिका उजाड़ देनी है। सिर्फ पता करना है कहां, केवल सिर्फ पता करने के लिए भेजा था कि आप पता करके कि सीता कहां है, बस इतना काम है। लेकिन हनुमान जी ने वहां सारे कार्य किए और अपने उस गुणी होने का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। जाकर के सबसे पहले अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, सीता जी की खोज की। उसके बाद उन्हें पता तो चल गया अब सीता की खोज कर ली है, लेकिन इन लंका वासियों के अंदर भय कैसे बने, इनको कैसे पता चले कि राम ऐसे हैं जो आपकी सब कुछ तहस नहस कर सकते हैं। तो क्योंकि भय बिन प्रीत हो ही नहीं देवा, लाख करो वैरी की सेवा। शास्त्र में कहा गया कि जब तक आप भय नहीं दिखाएंगे सामने वाले को, वो मानने को तैयार नहीं है। ये जो रणभूमि है उसकी एक प्रथम गुण है उसका कि आपको शत्रु को भयभीत करना होगा। तो हनुमान जी ने कहा कि मेरा ये पहला कार्य पूरा हो गया, सीता की खोज हो गई है। अब क्या है कि अब मुझे लंका के जो राक्षस हैं उनको भय दिखाना है, ताकि उनका जो आत्मबल है वो कमजोर हो जाए। जब व्यक्ति का आत्मबल कमजोर हो जाता है ना, तो कितना भी बलशाली हो वो हार ही जाता है, हारेगा, क्योंकि आपका आत्मबल कमजोर हो गया। तो राक्षसों के आत्मबल को कमजोर करने के लिए हनुमान जी ने वो कार्य किया है। फल खाने थे, खा लेते भाई, कितने खाते, 2 4 6 10 फल में पेट भर जाता। लेकिन कप स्वभाव थे तोरे उरूखा, खाए तो खाए, उसके बाद पेड़ उखाड़ दिए। जब वो लोग आए तो उन्हें मारा पीटा, अक्षय कुमार आया उसको भी मारा। और सम्मान भी हनुमान जी से आप सीखिए कि वो किस प्रकार से सम्मान देते हैं। जब मेघनाथ आया और मेघनाथ ने ब्रह्मपाश का आह्वान किया, तो हनुमान जी ने विचार किया अगर मैं आज ब्रह्मपाश में नहीं बनता हूं तो महिमा मिटहि अपार है, जौन ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटहि अपार। अगर मैं आज इस ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो इसकी जगत में जो महिमा है वो कम हो जाएगी, वो निम्न हो जाएगी, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हनुमान जी उसके बंधन में बंध गए है। और जब हनुमान जी उसके बंधन में बंध गए तो हनुमान जी को रावण के सामने ले जाया गया। अच्छा, रावण के सामने जब हनुमान जी गए तो वहां जो बड़े बड़े योद्धा बैठे थे, जिन्होंने उनके रूप को नहीं देखा था, जिन्होंने बाहर देख लिया तो उन्हें तो पता था ये बानर बहुत बलशाली है, लेकिन जो अंदर योद्धा बैठे थे उन्हें लग रहा था ये तो साधारण बानर है, गलती से किसी राक्षस को मार दिया होगा, इतना बलशाली नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा यहां पर आने के बाद मुझे इनको भी दिखाना है कि आप राम का भय स्वीकार करिए, नहीं तो आपका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो उसके लिए जब रावण ने नाना प्रकार के शब्द कहे तो हनुमान जी ने उनको समझाया कि भाई तुम प्रभु श्री राम की शरण में आ जाओ और कोई बात नहीं, सीता का तुमने हरण किया वो तुम्हें माफ कर देंगे। लेकिन रावण नहीं माना। तो हनुमान जी ने बहुत समझाया। उस समय उन्होंने कहा कि तेल बोर पट बांध पुने पावक देहो लगाए।
उन्होंने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दीजिए। तो हनुमान जी ने कहा अब ये सही मौका है अपनी पराक्रमता दिखाने का, अब पूरी लंका को अपना पराक्रम दिखाना है, तो उससे बढ़िया मौका आपको नहीं मिलेगा। कई बार आपको जीवन में, हनुमान जी इस बात से सिखाते हैं कि कई बार आपको जीवन में अवसर मिलता है, लेकिन अवसर भी सही अवसर कब है, आपको कब सही समय पर क्लिक करना है, ये भी आपको बुद्धि से निर्णय लेना। टाइमिंग की जानकारी बहुत जरूरी है। अगर आप टाइमिंग के साथ नहीं चलोगे तो फेल हो जाओगे। तो हनुमान जी ने उस टाइमिंग को पहचाना कि अब ये सही समय है, तो जैसे ही पूंछ में आग लगाई गई उन्होंने तुरंत छोटे से बन गए। अच्छा, इससे एक और बोध मिलता है भरद्वाज जी कि व्यक्ति जीवन में बड़ा तो हो जाता है, लेकिन बड़ा होकर छोटा नहीं बन पाता। फिर ये एक बड़ी समस्या है कि आप बड़े छोटे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन आप जब छोटे से आप बड़े हो गए तो फिर आप छोटा नहीं बन सकते। लेकिन हनुमान जी कहते हैं अगर आपको कार्य सिद्ध करना है तो आप कितने ही विशाल क्यों ना हो, अगर लंका जलानी है तो आपको छोटा बनना पड़ेगा, क्योंकि लंका प्यारे छोटे बन करके ही जलेगी। तो हनुमान जी ये बोध देते हैं कि जीवन में आपको अपना कार्य करना है तो आप बड़े ही कितने बड़े क्यों ना हो गए हो, लेकिन समय आने पर आपको छोटा भी बन जाना चाहिए, और छोटा बन के ही कार्य सिद्ध होता है, सफल होता है। क्योंकि जहां सुई की आवश्यकता है वहां आपको सुई चाहिए, तलवार से काम नहीं चलेगा। तो हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए हैं। अतलग रूप धरे हो हनुमान, उसी समय हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण कर लिया और पूरी लंका को जला दिया। तो पूरी लंका जब जलने लगी तो जो लंका के अंदर निवास करने वाले राक्षस हैं, राक्षसनियां हैं, तो उन्हें पराक्रम याद आया कि भाई वास्तव में ये तो बानर बलशाली है। और हनुमान जी ने कह के गया मैं अकेला नहीं हूं, मैं तो बहुत छोटा सा हूं उनकी सेना में, मुझसे तो कई गुने बलवान बुद्धिमान राम की सेना में बानर हैं। तुम जिन्हें बानर बानर कह रहे हो ना, वो एक बानर तुम्हारी लंका का ये हाल करके जा रहा है, तो ऐसे तो अनेकों बारण हैं। तो ये भय पैदा किया, तो ये गुण के माध्यम से होता है। अगर आपके गुणी हैं, आपके अंदर गुण है, तो ही आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपके अंदर गुण नहीं है तो आप ज्ञान का सही प्रयोग नहीं कर सकते। तो कहा गया कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, तो ज्ञान और गुण दोनों के सागर हैं। सागर वो विशाल है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से जो हनुमंत लाल हैं, जो श्री हमारे आराध्य हैं, जो हमारे इष्ट हैं, वो श्री हनुमान जी के अंदर इनका सागर भरा हुआ है। इसके अंदर कोई उनके अंदर छोटा मोटा प्रभाव नहीं है, जल के संपूर्ण अथाह उनके अंदर समाहित है। तो आगे बाबा कहते हैं जय कपीस तेहु लोक उजागर। तो जय किसकी जय? कपीस है। कपीस से ईश्वर स कपीस है, जो कपियों के, जो बानरों के स्वामी हैं। तो क्या हनुमान जी केवल बानरों के स्वामी थे? नहीं नहीं, कपि और कवि है। बंदे जो बाबा ने रामचरितमानस का वर्णन किया उसमें भी कवीश्वर और कपीश्वरो, कवीश्वर आदि श्री बालाजी महाराज जी, वाल्मीकि जी महाराज, और कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज, दोनों को प्रणाम किया। तो यहाँ जो कपि कहते हैं, जो हमारी बुद्धि है, उसको भी कपि कहा गया है, उसको भी कपि का स्वरूप कहा गया, क्योंकि बुद्धि जो है वो बानर की तरह चंचल है। तो आपकी बुद्धि के जो स्वामी हैं वो किसको कहा गया? हनुमान जी को कहा गया। कपीस आपकी बुद्धि, कपि कहते हैं बुद्धि को। आप बुद्धि का स्वामी हनुमान जी को मान करके कार्य करेंगे तो आपकी जो चंचला बुद्धि है वो उसे स्थिर बनाएंगे। आप बुद्धि को हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए, प्रभु मेरी बुद्धि को आप स्वीकार करिए और जिस मार्ग पर आपको ले जाना उस मार्ग पर लेकर के जाइए। तो आप विश्वास कीजिए कि आपकी बुद्धि हनुमान जी के द्वारा जब संचालित होगी तो सही मार्ग पर जाएगी। इसलिए उन्हें कपीस कहा गया। बुद्धि का स्वामी होने की वजह से हनुमान जी को कपीस कहा गया। और जय कपीस तेहु लोक उजागर। जब श्री हनुमान जी महाराज उस आपकी बुद्धि के साथ समाहित होंगे और बुद्धि का साथ जब आपको सही मिलेगा तो आप तीनों लोगों को प्रकाशित कर सकते हैं, जैसे श्री हनुमान जी ने किया है। जिस तरह से उनका यश, उनका कीर्ति, उनका नाम आप देखिए दुनिया में हर जगह फैला हुआ है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, हर जगह हनुमान जी महाराज का प्रभाव है। और केवल इस प्रभाव के होने का कारण यही है कि उन्होंने अपने अंदर जो भी है उसका सही समय पर सही सदुपयोग किया है। चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे वो बल हो, चाहे वो आत्मबल हो, चाहे वो उनका अपना सेवक का धर्म हो, उन्होंने हर कर्म को एक समर्पण के साथ में किया है और एक लगन के साथ में किया है। इसलिए आज हनुमान जी हर जगह प्रचलित हैं। एक समय ऐसा आया कि सब लोग कहने लगे भाई हनुमान जी राम जी की बहुत सेवा करते हैं।
और इसलिए राम जी बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो एक समय विचार किया गया कि भाई ऐसा काम करिए कि कोई भी सेवा ऐसी ना बचे जो हनुमान के लिए हो। तो सारे जो भाई थे राम जी के और जो माँ जानकी थी, बाकी सब जो परिकर में थे वो सब लग गए सेवा करने के लिए कि हनुमान जी को कोई सेवा नहीं देंगे। हाँ, जो भी सेवा कहें तो हनुमान जी से तुरंत कहें ये सेवा में तो अमुक व्यक्ति हैं, अमुक सेवा के लिए कि अमुक सेवा में तो अमुक लोग हैं। अब हनुमान जी विचार करने लगे भाई सारी सेवा बट गई आज तो, और मैं राम सेवक हूं तो बिना सेवा के रह नहीं सकता, मुझे तो सेवा चाहिए। तो उन्होंने देखा कि हनुमान राम जी विश्राम कर रहे हैं और सभी लोग, कोई चरण दबा रहा है, कोई पंखा डुला रहा है, कोई जल का पात्र लेकर के तैयार खड़ा, सब सेवा में लगे हुए हैं। तो हनुमान जी ने राम जी के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं और सेवक भी वो हूं जो बिना सेवा के नहीं रह सकता। बिना भोजन के तो रह सकता है लेकिन बिना सेवा के नहीं रह सकता। तो आप मुझे कोई ऐसी सेवा बताइए। तो उसी समय प्रभु की कृपा हुई और उन्होंने बुद्धि ने निर्णय लिया। तो वो ऐसे ऐसे चुटकी बजाने लगे और प्रभु राम का स्मरण करने लगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तो मां जानकी ने कहा तुम ये सब क्यों बोल रहे हो भाई, यहां तो सेवा बटी हुई और सेवा में ये विघ्न हो रहा है। तो हनुमान जी ने कहा देखो प्रभु श्री राम जो हैं वो विश्राम की मुद्रा में है, और जब व्यक्ति विश्राम की मुद्रा की तरफ जाता तो कई बार उसे उम्हाई आती है, जिसे जमाई कहते हैं। कि वो जब आएगी तो प्रभु श्री राम के लिए चुटकी कौन बजाएगा, तो इसलिए उसका तो पता नहीं कब आएगी, इसलिए मैं हनुमान चुटकी बजा रहा हूं, प्रभु का नाम ले रहा हूं, ताकि न जाने कब उन्हें जमाई आए और कब मेरी सेवा की आवश्यकता पड़ जाए। तो ऐसे बुद्धि में जो निपुण है, बुद्धि में कौशल जिनको हासिल है, वो ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जो हर समय प्रभु श्री राम की सेवा में मग्न रहते हैं, तल्लीन रहते हैं। जय कपीस त्यों लोक उजागर, ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं, वो तीनों लोकों में आपके यश को, आपके मान को, आपके सम्मान को फैला देते हैं। कब, जब आप उनकी शरण में संपूर्ण भाव के साथ पहुंच जाते हैं, जब आपका प्रेम, जब आपका समर्पण उनके अंदर समाहित हो जाता है, जब आप हनुमानमय हो जाते हैं, तो आपको यह सब सुलभ हो जाता है। क्योंकि आप अपने घर में पाठ कर रहे हैं तो अंतर क्या है भारद्वाज जी, मैं आपको बताता हूं। कई लोग जब प्रश्न करते हैं कि हमें ये नहीं मिल पा रहा है, हमारी सिद्धि नहीं हो पा रही, उसमें सबसे बड़ा अंतर क्या है कि जिस समय हम पाठ कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे मन में यह भाव नहीं आता है कि हनुमान जी बैठ करके सुन रहे हैं। अच्छा, जब हमारे मन में यह भाव आ जाए, क्योंकि हरि चर्चा बिना हनुमान जी रहते नहीं है, जब हम हरि चर्चा कर रहे हैं, जब उनके नाम का गान कर रहे हैं, तो हमारे मन में भाव यह होना चाहिए कि हनुमान जी के लिए आप एक आसन लगाइए, है लाल वस्त्र का आसन लगाइए और उनको आह्वान करिए कि प्रभु आप यहां पर विराजिए। और जिस समय आप पाठ कर रहे हैं आपके मन में यह भाव आ जाना चाहिए कि वो सुन रहे हैं। जब आपके मन में यह भाव आ जाएगा कि श्री हनुमान जी महाराज सामने बैठ करके सुन रहे हैं, तो आप विश्वास करिए, आप पाठ करने की जो स्थिति वो बदल जाएगी, आपका जो भाव है वो बदल जाएगा। क्योंकि आप हनुमान जी को प्रत्यक्ष मान करके पाठ कर रहे हैं, तो आपका भाव एक पूर्ण भाव हो जाएगा, समर्पण वाला भाव हो जाएगा। होता क्या है, हम भाव केवल इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारा क्लेश दूर हो जाए, वो तो अपने आप ही हो जाएगा। किस प्रकार से, कोई व्यक्ति रात्रि के समय अंधकार को भगाने का पूरा प्रयास करे और सारी रात्रि करता रहे, क्या अंधकार भाग जाएगा? नहीं भागेगा। लेकिन जब एक समय आएगा जिस समय अरुणोदय होगा, सूर्योदय होगा, तो उस समय वो जो अंधकार है आपके बिना प्रयास किए ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का आगमन हो गया। तो आपको प्रतीक्षा सूर्य के आगमन की करनी, न कि अंधकार को भगाने की। ठीक उसी प्रकार से आप अपने जीवन से क्लेशों को, कष्टों को दूर भगाना चाहते हैं, तो केवल और केवल आप इस समय केवल प्रभु की आराधना का विचार करिए, उसमें भाव बनाइए। आप यह मत सोचिए कब दूर होंगे, क्योंकि जिस दिन भाव बन जाएगा उस समय आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। हाँ, स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, उसमें आपको कोई श्रम नहीं करना पड़ेगा। तो मेरा कहना यही है कि आप जिस समय पाठ कर रहे हैं, जिस समय आप बैठे उस समय आप यह विचार कर लीजिए कि प्रभु सामने प्रत्यक्ष बैठ करके मेरे पाठ को सुन रहे हैं और मैं उन्हें पाठ सुना रहा हूं। जब आप इस स्थिति में पहुंच जाएंगे तो धीरे धीरे आपका मन उसमें लगेगा और आप एक चमत्कार पाएंगे कि उस पाठ में आपका मन इस प्रकार से लग रहा है कि आप दुनिया को भूल गए हैं। और तब देखिए आपके कार्य होते या नहीं होते हैं। 100%
आपके कार्य होंगे, बशर्ते आपको उस श्रेणी में पहुंचना होगा, उस स्थिति में पहुंचना होगा जहां आपके कार्य सिद्ध होंगे, सफल होंगे। जी जी, जिसको कहा गया है मन क्रम वचन ध्यान जो लाई। हाँ, मन क्रम वचन, मन से, क्रम से और वचन से और ध्यान से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अलाइनमेंट जिसको कहते हैं, जी, सामंजस्य बैठता है और उसके बाद फिर ये फलीभूत होने लगता हाँ, उस स्थिति में जब आप पहुंच जाएंगे, सारी चीजें जब आपके अनुकूल हो जाएंगी, जो चाहिए आपको, तो फिर सब कुछ होने लगता है। जी जी आचार्य जी, आपने काफी सुंदर व्याख्या की है और आगे की कड़ी में हम लोग आगे भी व्याख्या करेंगे। और निश्चित तौर पे एक हनुमान जी ही ऐसे हैं जिनके बारे में सकल गुण निधानम कहा गया। हाँ, कोई भी ऐसा गुण जो आपकी कल्पना में आ जाए, जो आपने देखा हो, सुना हो, पढ़ा हो, वो सारे गुण बल्कि उससे ज़्यादा हनुमान जी में सब समाहित हैं। ऐसे हनुमान जी को हम भजें, ऐसे हनुमान जी की हम शरण में जाएं, उनकी आराधना करें, तो जीवन के जो संकट हैं, जैसा कि आचार्य जी ने बताया, वो स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। उसके लिए किसी प्रयास की भी आवश्यकता नहीं। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। जय श्री राम।